नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज आपका स्वागत है मेरे ये चैनल पे। और हम आज देखने वाले हैं नोड एमसीयू के बारे में। ये सब जानेंगे इसके बारे में, इसके क्या खासियत है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सब जानेंगे इसमें। चलिए चलिए आ जाओ चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पिन आउट हम देखेंगे। पिन आउट में क्या है कि कौन सा पिन किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है वो पहले देखेंगे। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इसको वोल्टेज कैसे देने का। तो ये जो आर्डिनो बोर्ड है इसको ऑन कैसे करेंगे। ऑन करने के लिए आपके पास दो चीज़ है। एक तो आप यूएसबी से ऑन कर सकते हैं, यूएसबी प्लग इन करके ऑन कर सकते हैं, या आपके 5 वोल्ट डीसी वोल्टेज देके आप ऑन कर सकते हैं। वो 5 वोल्ट डीसी किधर देने का, तो वो 5 वोल्ट डीसी आपको वी वी वोल्टेज इन पोर्ट में देने का। ये जो है आपके राइट साइड के अपर कॉर्नर पे विन उधर पॉजिटिव रहेगा, जीएनडी में ग्राउंड रहेगा। वैसे ही नीचे आएंगे तो ये रीसेट बटन है, ये ग्राउंड है। ये 3 वोल्ट आउटपुट देगा जब आप 5 वोल्ट से अगर कंट्रोलर को पावर देंगे या आप यूएसबी से पावर देंगे तो आप 3 वोल्ट उससे ड्रॉ भी कर सकते हैं। 3.3 वोल्ट का वो आउटपुट पिन आपको मिलेगा। ओके। वो आप यूज़ कर सकते हैं आपके डी आईज को पावर करने के लिए, मतलब जो आप इनपुट स्विचेस लगाने वाले हैं उसमें, उसके लिए आपको पावर तो देना पड़ेगा। तो आप 5 वोल्ट नहीं दे सकते क्योंकि कंट्रोलर वो सस्टेन कर सकता है, पर इट इज़ क्या बोलते हैं उसको कि 3.3 इज़ वेरी गुड फॉर दैट। 3.3 आप दोगे तो अच्छा चलेगा। ठीक है, अच्छा चलेगा मतलब अच्छा होता है उसके लिए। तो उसके बाद आते हैं हमारे GPIO पिन। इसमें नोड एमसीयू में अराउंड 11 GPIO पिन है, मतलब वही जो आप इधर देख सकते हो, D0, D1, D2, D3। ओके। ये जो पिन्स है वही GPIO पिन्स रहता है। ये आप स्क्रीन पे मैं डालता हूँ GPIO लेआउट। तो वो एक पिन को एक GPIO नंबर भी रहता है और एक डी नंबर भी रहता है। ओके। इसमें 11 पिन में से 2 पिन ये रिजर्व रहती है TX और RS के लिए। ये जो है आपके इधर, ये ये TX और RX। तो वो आप अगर दूसरा कंट्रोलर उसके सीरीज में लगाना चाहते हो या कम्युनिकेट करना चाहते हो दूसरे दूसरे कंट्रोलर से, तो वो पिन्स उस टाइम यूज में आती है। ओके। ये पूरे बोर्ड में 11 GPIO पिन है जैसे मैंने आप पहले बोला। उसके बाद एक एनालॉग पिन है, वो GPIO पिन में ही रहती है, एनालॉग पिन है वो। ठीक है। अब मैंने जो स्क्रीन पे दिखाया है ये जो ब्लू बॉक्सेस में है, वो वो हम कॉमनली यूज़ नहीं करते DIDOs के लिए, मतलब उससे हम रिले ऑपरेट नहीं करते या फिर हम उसमें इनपुट नहीं देते, स्विच नहीं लगाते उस पर। क्योंकि वो कॉमन अगर क्या रहता है, अगर कभी कभी आपने उधर इनपुट लगा दिया तो वो बूटअप के टाइम अगर रिस्टार्ट हो गया आपका कंट्रोलर, तो बूटअप के टाइम आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम देगा। वो बूटअप ही नहीं होगा, कंट्रोलर बूटअप ही नहीं होगा। तो क्या रहता है, वो GPIO 0, 1, 2, 3, 9, 10, 15, ये अगर इनका स्टेट हाई रहता है एट टाइम ऑफ बूटअप, मतलब जब बूट हो रहा है तभी अगर वो हाई रहेगा, तो आपका कंट्रोलर बूट होगा नहीं, नहीं होगा वो कभी भी। और ये कंट्रोलर में हम ये सब पिंस, जैसे मैंने बोला, ये सब पिंस हम नहीं यूज़ करते। कॉमन एक 5 to 6 पिंस है जो वर्क करेंगे अच्छे से, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कंट्रोलर के बारे में। ये कंट्रोलर में प्रोसेसर जो है वो ESP8266 है। ये जो आप देख सकते हैं इधर, ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल, मतलब वही कंट्रोलर है ये बोर्ड का। ओके। और सेफ्टी के लिए उन्होंने इधर मॉसफेट वगैरह दिए हैं। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो कंट्रोलर को नहीं, मॉसफेट जल जाएगा आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली वोल्टेज वोल्टेज बचा देता है सबकी। ठीक है। ठीक है, आप ये इमेज देखो। ये जो इमेज है जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, तो ये प्रैक्टिस हम रखते हैं। क्योंकि अगर आपने इनपुट, क्या होता है GPIO पिन डायरेक्टली इनपुट नहीं लेता। अगर आपने दिया 3.3 वोल्ट दिया तो वो डायरेक्ट नहीं लेता, क्योंकि वो ग्राउंड होना चाहिए। अगर जब क्लिक कर रहे हो तभी वोल्टेज और फिर से ग्राउंड होना चाहिए,
तभी वो इनपुट कैच करेगा, नहीं तो वो डायरेक्ट हाई स्टेट पे रहेगा। इनपुट आपका ऑलवेज हाई रहेगा, आपने क्लिक किया छोड़ दिया वो हाई हाई रहेगा, वो चेंज इन स्टेट डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो उसमें क्या रहता है, ये जो है आपने इनपुट देखा, इनपुट कैसे लगाने का, आपका जो स्विच है, स्विच को ग्राउंड करने का, और उसके स्विच को नॉर्मल पहले नॉर्मल कनेक्ट करने का, एक ग्राउंड करने का और एक ओके ग्राउंड मतलब ठीक है, फिर से आएंगे। जीपीआई पिन अगर इनपुट डालना है तो कुछ पिन 3.3 वोल्ट से हाई होंगी और कुछ पिन 0 वोल्ट से हाई होंगी। ओके, ये ये है। तो मैं आपको वो लिस्ट भी दूंगा, कौन सी पिन 0 वोल्ट से होती है, कौन सी पिन 3.3 वोल्ट से होती है। अगर अगर ये 3.3 वोल्ट वोल्ट 0 वोल्ट से हाई होने वाली पिन से, तो उनको अगर आपको सिग्नल देना है तो उसके लिए क्या करने का है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल जैसे हम स्विच कनेक्ट करते हैं वैसे स्विच कनेक्ट करने का। एक साइड में आपका 0 वोल्ट रहेगा, दूसरी साइड में आपका जो इनपुट पोर्ट है वो पिन पे वो जाएगा। तो जो स्विच और इनपुट पिन पे जा रहा है उधर आपको एक रजिस्टर लगाने का है, 10K का रजिस्टर लगा सकते हैं, और उसको 3.3 वोल्ट का वोल्टेज देने का। तो उससे क्या होगा, जब आप क्लिक करोगे तब वो डायरेक्टली रजिस्टर लगाने से आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, मिनिमम वोल्टेज जाएगा उधर। तो उससे क्या होगा, जब आप स्विच करोगे तब ग्राउंड कनेक्ट हो जाएगा और आपको वो इनपुट मिल जाएगा, मतलब सिग्नल मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने बटन रिलीज कर दिया तो फिर से वो 3.3 वो स्टेट में चेंज हो जाएगा। स्टेट में अगर चेंज हुआ तो प्रॉब्लम ही नहीं। तो वो ये ध्यान में रखने का। सेम गोज फॉर 3.3 वोल्ट से जो चालू होने वाले हैं, वो जो आज इधर आपने ग्राउंड लगाया था उधर आपको 3.3 वोल्ट लगाने का। ठीक है, अब ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इसमें क्या नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और ये बेसिकली ये जो है ई एस पी 8266 या ई एस पी 32 बोर्ड्स, ये सब IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एक बेसिक प्रोजेक्ट लेंगे, उसके बाद ये भी कवर करेंगे कि हम इससे ओवर द इंटरनेट कैसे इससे बात कर सकते हैं, कैसे इसको कमांड दे सकते हैं कि आप अपना कौन सा पिन हाई करो या लो करो। ये सब हम कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आप जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट कीजिए, अगर ये कैसे फर्स्ट वीडियो है ये मेरा, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप कमेंट कीजिए, मेरे को बताइए कि क्या गलत हो रहा है, किधर हमको इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कैमरे बोल रहा हूँ ना, तो ये मैं पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कैसा है। तो वो इन्फॉर्मेशन माइंड में रहती है पर वो जुबान पे नहीं आती। तो मैं तो ट्राई करूँगा कैसे ये कर सकते हैं। तो आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं किधर इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ।